हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट यूजी के बारे में। ठीक है, यानी कि अगर आप लोग क्लास 9, 10th या फिर 11th में हैं या 12th में हैं और आप लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नीट का एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में 5 से 6 मिनट की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूँ कि नीट एग्ज़ाम क्या होता है, कितने मार्क्स का होता है, कब होता है, रिजल्ट कब आता है इसका, और इसको क्वालिफाई करने के बाद आप कहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, कितने मार्क्स होने चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है, अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैंने नीट 2024 मैंने क्लियर किया है, और जो एक्सपेक्टेड मार्क्स है मेरे, जो भी मैंने आंसर की से मैच किए, उसमें मेरे 700 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 720। तो इस साल मैं ऑफिशियली एडमिशन लेने जा रहा हूँ MBBS में। कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज इजीली मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि नीट यूजी क्या होता है और किस तरह से आप लोग नीट यूजी की प्रिपरेशन कर सकते हैं और इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, नीट यूजी या नीट पीजी दो तरह के एग्ज़ाम होते हैं। पीजी आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप लोग नीट यूजी आपका क्लास 12 के बाद होता है, और नीट पीजी आपका जब यूजी क्वालिफाई हो जाता है, आपका MBBS के बाद जब आप MD MS में एडमिशन लेते हैं उसके बाद होता है। ठीक है, नीट यूजी एंड पीजी आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं यूजी पीजी को, कि जैसे आपने BSc करा उसके बाद MSc कर रहे हैं, या फिर BTech किया उसके बाद आप लोग MTech कर रहे हैं। ठीक है, तो पीजी जो है ऊपर वाला है, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, और यूजी आपका 12th के बाद है। ठीक है, यानी कि मास्टर आप मान सकते हैं पीजी को। अब बात आती है यहाँ पे सबसे पहले ऑल अबाउट नीट एग्ज़ाम। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्लाइड्स यहाँ पर बना रखी हैं। तो देखिए, अगर आप लोग नीट एस्पिरेंट हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर आप नीट में अच्छा स्कोर करते हैं तो आप कहाँ कहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। आप MBBS में ले सकते हैं, BDS में ले सकते हैं, ठीक है, और BUMS में आप ले सकते हैं अगर आपके मार्क्स कम हैं, BAMS में ले सकते हैं। तो इन जगहों पर आप लोग एडमिशन ले सकते हैं नीट के बाद। जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है वो MBBS की जाती है। ठीक है, MBBS में सबसे ज़्यादा मार्क्स चाहिए। अगर आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स है तो आपको MBBS ईजिली मिल जाएगा, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज। और गवर्नमेंट कॉलेज कितने मार्क्स पर मिलता है वो भी मैं आपको अभी आगे स्लाइड्स में बताऊँगा। उसके बाद अगर आपके थोड़े बहुत मार्क्स कम है तो आपको BDS मिल जाएगा, उससे कम है तो BUMS एंड BAMS मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ अदर कोर्सेज भी होते हैं जो आप लोग नीट के बाद ले सकते हैं। इसके बाद आती है बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, यानी कि नीट यूजी का एग्ज़ाम आप लोग कब दे सकते हैं। अगर आप लोगों ने क्लास 12, ठीक है, अगर आप लोगों ने क्लास 12 पास की है या परसुइंग है और आपके जो सब्जेक्ट्स है वो PCB हैं, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। आप लोग नीट का फॉर्म फिल करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि क्लास 12 आपकी PCB से होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप चाहे रेगुलर स्टूडेंट्स रहे हों या फिर आपने डिस्टेंस से क्लास 12 की है, यहाँ आप दोनों ही कंडीशन में नीट का एग्ज़ाम आप इजीली दे सकते हैं। बट शर्त ये है आपका PCB होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से आपने क्लास 12 पास की होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात आती है मैक्सिमम मार्क्स की, यानी कि जो नीट का एग्ज़ाम होता है वो कितने नंबर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, वो ये कि यहाँ पर जो टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 720। ठीक है, 720 नंबर का यहाँ पे आपका पेपर रहता है। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका, ठीक है, एक क्वेश्चन जो है आपका वो 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहता है और टोटल आपके क्वेश्चंस होते हैं 180। तो अगर आप 180 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आपका आएगा 720। तो ये 720 नंबर का आपका पेपर होता है नीट का। ठीक है, इसमें कितनी कट ऑफ चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपको पता चलेगा भाई 720 नंबर का पेपर होता है। अगर आपका 720 का पेपर है तो उसमें आपको कितने नंबर चाहिए वो भी आपको बताएंगे। उसके बाद बात आती है डेट ऑफ एग्ज़ाम की, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम है नीट का वो किस मंथ में होता है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं कि भाई जून या जुलाई में होता है, ऐसा नहीं है। वो कोविड की वजह से लेट हुआ था एग्ज़ाम, जब 2020, 21, 22 में कोविड था तो उस वजह से एग्ज़ाम डिले हुआ था। बट जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका मई के फर्स्ट वीक में हो जाता है। ठीक है, मई के फर्स्ट वीक में हो जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, वो आपका जो एग्ज़ाम है वो हमेशा संडे में ही होता है। ठीक है, मई के फर्स्ट वीक में हो जाता है। अगर इस साल की बात करें हम 2024 की, तो आपका जो एग्ज़ाम था वो 5 मई को हुआ था, और उससे पहले भी आपका जो एग्ज़ाम था वो 6 मई को हुआ था, 7 मई को, सॉरी 7 मई को आपका एग्ज़ाम होता सेशन 2023 में बात करूं, और 2024 में 5 मई को हुआ था। ठीक है, तो और ये संडे में ही होता है एग्ज़ाम। इसके बाद बात आती है सिलेबस की। सिलेबस क्या है, ठीक है,
सिलेबस देखिए कोई ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, बट कहने को बड़ा भी है। क्लास 11th एंड 12th का सिलेबस, ठीक है, क्लास 11th एंड 12th का सिलेबस, जिसमें आपका फिज़िक्स आती है, ठीक है, और आपकी केमिस्ट्री आती है, और आपका बायोलॉजी आती है, ठीक है। ये सारे सिलेबस आपके इसमें कवर होते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अगर आपने इन सब से अच्छे से पढ़ लिया तो आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये सिलेबस काफ़ी लेंथी होता है। एनसीईआरटी इसमें मस्ट है। अगर आप लोग एनसीईआरटी आपने अच्छे से पढ़ रखी है, ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी यहाँ पे मस्ट है। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी तो आप इजीली इससे क्वालिफाई कर सकते हैं, अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है पैटर्न की, ठीक है। ये पैटर्न होता है क्या एग्ज़ाम का? एग्ज़ाम का पैटर्न है आपका MCQ बेस्ड, ठीक है। MCQ बेस्ड ये एग्ज़ाम होता है, और ये एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होता है, ठीक है। ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होता है, MCQ बेस्ड होता है। OMR शीट कुछ इस तरह की होती है, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है, उसके आगे आपके 4 रिस्पॉन्स होते हैं, A B C D, जो भी आपका सही है, आपको सिंपली उस पर सर्किल करना होता है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये करेक्ट है मेरा, ये मेरा करेक्ट है, इस तरह से आपको फिल करनी होती है OMR शीट। ये इस तरह का कुछ OMR शीट आपको एग्जाम में दी जाती है। MCQ बेस्ड पेपर होता है, ये ऑफलाइन मोड में होता है। 2024 तक तो ये ऑफलाइन हो रहा है, ऑनलाइन हो जाए इन फ्यूचर वो पॉसिबल है या नहीं, इस पर हम बाद में बात करेंगे। बट अभी तक ये ऑफलाइन मोड में होता है और MCQ बेस्ड ये आपका पेपर होता है, ठीक है। सो गाइस, अब हम बात करते हैं पैटर्न की, यानी कि मार्क्स की, कि कितने मार्क्स का आपका पेपर होता है, ठीक है। तो टोटल जैसे मैंने आपको बताया 720 मार्क्स का आपका पेपर होता है, सॉरी, ठीक है। ये 720 का होता है, और टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टोटल 200 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको 180 करने होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो किस में कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की, तो बायो में आपके टोटल क्वेश्चंस 100 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बायो को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला आपका है बॉटनी, ठीक है, और दूसरा है आपका जूलॉजी, ठीक है, बॉटनी एंड जूलॉजी। अब इसमें बॉटनी में आपके 50 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जूलॉजी में आपके 50 क्वेश्चंस हैं। अब इन दोनों को, बॉटनी को और जूलॉजी को भी 2 उसमें डिवाइड किया गया है। पहला है आपका सेक्शन ए और दूसरा है आपका सेक्शन बी, ठीक है। इसी तरह से इसको, पहला है आपका सेक्शन ए और दूसरा है आपका सेक्शन बी, ठीक है। अब सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस आपको करने होते हैं? वो होते हैं आपके 35, ठीक है। सेक्शन ए में आपके 35 क्वेश्चंस होंगे। ये 35 कंपलसरी होते हैं, आपको ये पूरे करने होते हैं। बट सेक्शन बी में आपको यहाँ पे चॉइस मिल जाती है, जिसमें आपको 15 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चंस ही करने होते हैं। 5 आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसी तरह अगर मैं जूलॉजी की बात करूँ, सेम है, सेक्शन ए सेक्शन बी। टोटल सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में 15 होंगे। ये कंपलसरी है पूरे करना, और यहाँ पे आप लोग 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में आपका टोटल क्वेश्चन 50 होते हैं, और इसी तरह से 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी। पहले में आपका 35 होगा, ये कंपलसरी है, और ये ऑप्शन में होंगे। इसी तरह आपका फिजिक्स का होगा, ठीक है। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 50 प्लस 35 प्लस 10 45 क्वेश्चन ये, 45 क्वेश्चन ये, जूलॉजी के 90 प्लस 45 एंड 45 ये, तो टोटल आपके 180 हो जाते हैं, 180 क्वेश्चन। और ये अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाई 4 करके, तो 720 आपके नंबर बैठते हैं, ठीक है। अब 720 में से आपके टोटल कितना नंबर बैठ रहा है वो आपको कैलकुलेट करना होगा। 720 में से, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, ठीक है। नेगेटिव का क्या रूल रहता है वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, उसको डिलीट करके, ठीक है। नेगेटिव का आपका क्या रूल रहता है वो बता दूँ मैं आपको। अगर आपका कोई एक क्वेश्चन गलत होता है, ठीक है, ये नेगेटिव का है, ठीक है, सॉरी, अगर आपका नेगेटिव में कोई आपने एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया, तो उसके आपके मिलने थे 4 नंबर, तो यहाँ पे आपको 4 तो मिलेंगे नहीं, बट यहाँ पे माइनस हो जाएगा आपका 1 नंबर, ठीक है, -1 क्वेश्चन, ठीक है।
तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग होती है इस एग्ज़ाम में। अब बात आती है रिज़ल्ट की कि भाई रिज़ल्ट जो है वो कब तक डिक्लेयर होगा। अगर आपका एग्ज़ाम मान के चलिए इस साल जैसे 5 मई को आपका एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, 5 मई को आपका एग्ज़ाम हुआ है, तो अब इसका जो रिज़ल्ट बता रहे हैं वो 14 जून को बता रहे हैं, ठीक है। यानी कि 1 महीने से लेके आपका 1 महीना 10 दिन और 15 दिन के अंदर आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाता है। यानी कि एग्ज़ाम देने के आपके 30 से 45 दिन के अंदर अंदर आपका जो रिज़ल्ट है वो आपका डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपकी रैंक आती है, उससे पहले आपका ओएमआर शीट आती है, उस पर रेस्पॉन्स आपके शो होते हैं, फिर आप उसका चैलेंज करते हैं, उसके बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद फिर काउंसलिंग होती है, फिर वो लंबा प्रोसेस है। और गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करें, मैं आपको बता रहा था कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज कितने मार्क्स पर मिलता है, तो उसके लिए मैं एक और स्लाइड यहाँ पर ऐड कर दूँ, ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। गवर्नमेंट कॉलेज जो है अगर बात करें सेशन 2021 की, 2021 में जो आपके या 22 की अगर हम बात करें, चलिए 21 पुराना हो जाएगा ज़्यादा, तो उसमें जो आपकी कट ऑफ रही थी वो रही थी 601, ठीक है, 601 पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। अब 2023 की अगर मैं बात करूँ तो कट ऑफ लगभग रही थी 611-12 के आसपास, और इस बार 2024 में अगर हम बात करें तो ये कट ऑफ 615 से 620 जाने के चांसेस हैं। इसमें आप ±5 मार्क्स का टॉलरेंस लेके चल सकते हैं, कम बढ़ती हो सकता है, ठीक है, बट हर साल जो कट ऑफ है वो इंक्रीज़ ही कर रही है, ठीक है, इंक्रीज़ कर रही है, कम नहीं हो रही, ठीक है। तो इस साल, पिछले साल 612-611 के आसपास रहा था, और अगर इस साल की बात करेंगे हम तो ये कट ऑफ आपकी और बढ़ने वाली है, मिनिमम 5 से 10 मार्क्स तो बढ़ने ही हैं इस साल, ठीक है। तो अगर आप लोग प्रिपरेशन करने कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, इस तरह की वीडियोस में लेके आऊँगा। मैंने क्या अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो की थी एग्जाम देने से पहले, किस तरह मैंने स्कोर किया 700 मार्क्स आउट ऑफ 720, वो मैं आपको बताऊंगा। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आप किस क्लास में, ये ज़रूर बताइएगा, और आपका ड्रीम कॉलेज क्या है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताइएगा। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।